राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खेल। अलवर में अवैध धर्मांतरण का खुलासा। हॉस्टल में रेड डालकर 52 बच्चों को छुड़ाया। बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने जा रही है और इस कानून के बनने से पहले राजस्थान के अलवर जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां ईसाई मिशनरी के माध्यम से गरीब बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शिक्षा और आवास का लालच देकर बच्चों को धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। इलाके की सैयद कॉलोनी में स्थित एक हॉस्टल में बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। जांच में पता चला है कि बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी और उनके मूल धर्म हिंदू और सिख के खिलाफ अपमानजनक बातें सिखाई जा रही थी। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद पूरे चेन को बेनकाब किया जाएगा। इसके अलावा जिले में 2 से 3 अन्य जगहों पर भी इस तरह की गतिविधियों के संबंध में पुलिस को इनपुट मिले हैं। कि बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जाए। इस संदर्भ में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक बुदर अमृत हैं जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, दूसरे सोहन सिंह हैं। बुदर अमृत के विरुद्ध सीकर में पहले से प्रकरण दर्ज है और उस प्रकरण में ये जमानत पे बाहर है। इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जिले में हमारे पास में कुछ और जगह से इनपुट आया है जहां पर लोग धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी सुधीर कुमार ने बताया कि धर्मांतरण की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस ईसाई मिशनरी के हॉस्टल में करीब 52 बच्चे रहते हैं, जिनकी उम्र महज 6 से 17 साल के बीच की है। बच्चों ने बताया कि यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल में अलवर जिले के अलावा हनुमानगढ़ और दिल्ली के बच्चे भी रहते हैं। अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। बच्चों के अनुसार उन्हें सालाना 3000 रुपए देने होते हैं और संस्था उनके रहने और खाने का खर्च उठाती है। एक चीज बताएं, बच्चों को ये भी बताया कि आपके धर्म जो हिंदू देवी देवता हैं और सिख देवी देवता हैं, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ बताया। मैंने वही बताया आपको कि भाई धर्म के बारे में, स्पेसिफिकली हिंदू और सिख धर्म के बारे में गलत सूचनाएं दे करके इनका प्रयास था कि जिन धर्मों से बच्चे वहां पे थे उनके बारे में गलत सूचना दे करके, मिस्टेक मतलब गलत फैक्ट्स दे करके उनको ये कन्विंस करना कि ईसाई धर्म की तरफ हो जाएं। ये उनका प्रयास था। इस बारे में बच्चों से जो पूछताछ की, प्रेमा फेसिया सिविल ड्रेस में पुलिस गई, बच्चों से पूछताछ की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, उसमें ये सत्य सामने आए। इसमें और विस्तृत अनुसंधान हमारे द्वारा किया जाएगा। डिजिटल और जो हमारे पास में प्रिंटेड मटेरियल मिला है उसकी भी हम गहनता से मुस्लिम बच्चे भी है क्या इन बच्चों? ये संदर्भ में बच्चों के धर्म के संदर्भ में कोई कमेंट नहीं है। हिंदू संगठनों का कोई रोल नहीं है। ये ऐसा नहीं है। मैं आपको वही बताया कि जो परिवार दिया गया है वो श्री विजेंद्र सिंह खंडेलवाल के द्वारा दिया गया है और जब पुलिस वहां मौके पे पहुंची, वो भी वहां पहुंचे, उनके द्वारा परिवार दिया गया। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा परिवार नहीं दिया जाता, प्रकरण दर्ज नहीं कराया जाता, पुलिस द्वारा भी प्रकरण दर्ज हम सर ये समझ पा रहे हैं कि इस मामले में हॉस्टल में 2 संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की गई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अगस्त माह में सीकर में ईसाई धर्मगुरु सल्वराज ने कुछ लोगों का धर्मांतरण किया था, जिसमें अमृत का भी नाम सामने आया है, जो फिलहाल जमानत पर है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में धर्मांतरण विधेयक कानून अगर लागू होता है तो राजस्थान धर्म परिवर्तन विरोधी कानून वाला 12वां राज्य बन जाएगा। धर्मांतरण कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ सिर्फ आस्था के आधार पर दूसरे धर्म में जाने की बात नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन के बाद देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विमर्श भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी धर्म परिवर्तन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था।